हाय फ्रेंड्स। हमारे देश के लोग दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक हिस्सा तो वो जो ये कहता है कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे और हमें आज़ादी दिलाने में पूरा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, यानी चरखा चलाकर हमें आज़ादी मिली, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर हमें चलकर आज़ादी मिली। वहीं दूसरा सेक्शन ये कहता है कि यह बकवास है कि चरखे से आज़ादी मिली है। चरखे से कोई आज़ादी नहीं मिली है। कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कई लोग फांसी पर चढ़े, त्याग किया, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है, मुक्त हुआ है। तो इस वीडियो में हम एक ओपिनियन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों आइडियाज में से, इन दोनों अप्रोच में से सही अप्रोच कौन सी है। क्या हमें आज़ादी वाकई महात्मा गांधी के कारण मिली, या महात्मा गांधी का हमें आज़ादी दिलाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हमें आज़ादी सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर मिली हुई है। आज़ादी दिलाने का पूरा क्रेडिट महात्मा गांधी को जाता है। तो दोस्तों एक बात सोचिए कि यह सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अगर परफेक्ट था, अगर इसमें कोई कमियां नहीं थी, तो फिर महात्मा गांधी हमारे देश का पार्टीशन क्यों नहीं रोक पाए? क्यों वो मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे नेताओं को नहीं समझा पाए कि वो देश से अलग न हो? क्यों वो मुसलमानों को ये भरोसा नहीं दिलवा पाए कि आप इस देश में रहें, आपको पूरे अधिकार मिलेंगे? क्यों वो विभाजन हुआ जिसमें अनगिनत लोगों की जान गई? यही नहीं, महात्मा गांधी तो ये बोलते थे कि अगर कोई आपको एक गाल पर चाटा मार दे, आप दूसरा गाल सामने कर दो। वो हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, तो सरकार ने नाथूराम गोडसे को फांसी पर क्यों चढ़ाया? दोस्तों हमारे देश में तब वही सरकार थी जो महात्मा गांधी के आइडियाज को फॉलो करती थी। तो अगर महात्मा गांधी का अहिंसा का आइडिया इतना अच्छा था, जवाहरलाल नेहरू और सब लोग उसको फॉलो करते थे, तो उन्होंने खुद उसको एक्चुअली फॉलो क्यों नहीं किया? उन्होंने नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा क्यों दी? अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ये मानते हैं कि हमें आज़ादी दिलवाने में महात्मा गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये सत्याग्रह अहिंसा ये सब बकवास थे। चलिए एक पल के लिए हम इस आइडिया को मान लेते हैं। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में एक लीडर हुए थे, मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने वहां पर रहने वाले ब्लैक लोगों को उनके अधिकार दिलवाए थे। ब्लैक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। मार्टिन लूथर किंग ने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उन लोगों को उनके अधिकार दिलवाए थे, और उन्होंने खुद ने बोला था ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यही नहीं, साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े लीडर जिनका पूरी दुनिया सम्मान करती है, उनका नाम नेल्सन मंडेला है। उन्होंने भी सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही अपने देश को आजादी दिलवाई थी। और अंग्रेजों द्वारा जो वहां पर सिस्टम चलाया जाता था अपार्थाइड का, बहुत गंदा सिस्टम था। ब्लैक लोगों के साथ वहां भी बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर इन सारी चीजों को खत्म करवाया था। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने यह बोला है कि अगर महात्मा गांधी होते तो वो उनसे पूछते कि चीन से निपटने का तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों इतने बड़े बड़े लीडर्स ने वहां पर वो रास्ता अपनाकर और सक्सेस हासिल कर ली है। तो आप ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पर दूसरों ने बलिदान देकर आज़ादी दिलवाई है और महात्मा गांधी ने नहीं दिलवाई है, तो महात्मा गांधी के आइडियाज दूसरी जगह पर इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का जो सिस्टम था, उनकी जो ये आइडियोलॉजी थी, ये बहुत अच्छी आइडियोलॉजी थी, लेकिन ये परफेक्ट नहीं थी। आप इस आइडियोलॉजी को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आज चीन अगर घुसपैठ करता है, अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो हम उसके सामने धरना देकर नहीं बैठ सकते, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तो सत्याग्रह एक अच्छा सिस्टम है, कहीं कहीं पर फॉलो किया जा सकता है, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम इसका यह मतलब भी नहीं है कि कुछ भी हुआ और हम हथियार उठा लें। तो पहले सत्याग्रह का रास्ता अपनाया जाए, अहिंसा के तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमें देश की रक्षा करनी है और उसके लिए अगर हथियार उठाने हैं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों धूप में बैठना अच्छा है या बुरा है, मजेदार होता है या मजेदार नहीं होता है? इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द सीजन। अगर कड़ाके की ठंड है और आप धूप खिली हुई है उसमें जाकर बैठे हैं, आपको वो धूप बहुत अच्छी लगेगी, मजा आएगा। लेकिन अगर आप मई के महीने में दिन में 1 बजे इसी धूप में जाकर बैठेंगे, तो आप गर्मी से बुरे तरीके से परेशान हो जाएंगे। तो धूप
अच्छी या बुरी नहीं होती है, मज़ेदार है या नहीं है, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द सीजन। तो महात्मा गांधी के आइडियाज सही है या नहीं है? वो आइडियाज बिल्कुल सही है, लेकिन ये कह देना कि केवल वही आइडियाज हर जगह लगेंगे या हर जगह लगे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप मेरे आइडिया से सहमत हैं, सो प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस वीडियो टू अदर्स, because together we can spread positivity, we can spread wisdom, and yes, we can bring about a change.